भारत से उद्घोष उस यथार्थ का, द्वैत वन में जब गूंजा था जयगान मेरे पार्थ का। कर्ण और शकुनी ने फिर से षड्यंत्र एक रचाया था, पांडवों को नीचा दिखाने का उपाय एक सुझाया था। बोले दोनों चलो दुर्योधन द्वैत वन में जाते हैं, पांडवों की लाचारी का मजाक हम बनाते हैं। अरे जाकर वन में पांडवों को वैभव अपना दिखलाएंगे, उनका सब छीन कर उनके जख्मों पर नमक मिर्च का लेप लगाएंगे। तीनों ने मिलकर फिर से अधर्मी मार्ग नया बना लिया और मवेशियों का निरीक्षण कहकर दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को भी मना लिया। सुंदर सा एक शिविर लगाया, पांडवों को वैभव अपना दिखलाने को। ज्ञात नहीं था विवश होने वाले हैं ये मूर्ख, ना को चने चबाने को। अरे सेवकों को भेजा दुर्योधन ने, जल क्रीड़ा की अभिलाषा थी। सेवकों को भेजा वापस गंधर्वों ने, हाथ लगी निराशा थी। गंधर्व बोले वापस जाओ, कोशिश करना बेकार है। जिस तालाब पर तुम आए हो उस पर हम गंधर्वों का अधिकार है। जब दुर्योधन को पता चला तो संयम उसका डोल उठा, गंधर्वों को वन से बाहर निकालो वो दुर्बुद्धि बोल उठा। जब सैनिकों ने कहा गंधर्वों से जाने को, ठहाके उन्होंने भी लगा दिए। किस मूर्ख की बात सुनी है तुमने, दुर्योधन को कटु वचन थे सुना दिए। और दुर्योधन को जब पता चला तो उसने समस्त सेना को गंधर्वों पर छोड़ दिया। गंधर्वों ने प्रेम से वापस जाने को कहा तो जबरदस्ती की और आग्रह उनका मोड़ दिया। गंधर्वों ने बहुत मना किया पर मूर्ख दुर्योधन अपनी ही धुन में ऐठा था और हजारों की सेना के दम पर जबरन द्वैत वन में वो घुस बैठा था। ऐसी मनमानी की बात जानकर गंधर्वराज चित्ररथ बड़ा ही क्रुद्ध हुआ। उसने अपनी सेना भेजी और फिर बड़ा ही भीषण युद्ध हुआ। फिर जब गंधर्व टूटे कुरुसेना पर, सब रण छोड़कर भागे थे। वो समक्ष शस्त्र उठाकर राधे कर्ण सबसे आगे थे। बाणों की वर्षा करके राधे ने रण में बाजुओं को खूब तोला था। और जब सहस्त्र गंधर्व अंगराज पर टूट पड़े तो कुरुसेना ने भी गंधर्वों पर हल्ला बोला था। गंधर्वों का भीषण संहार देख गंधर्वराज को भीषण क्रोध हुआ। अब युद्ध में उनको जाना ही होगा, ऐसा चित्ररथ को बोध हुआ। सभी रणबांकुरों के समक्ष चित्ररथ ने प्रश्न बड़ा ही विकट किया और कुरुसेना में हाहाकार मच गई जब मायास्त्र गंधर्वराज ने प्रकट किया। दुर्योधन की समस्त सेना ही तितर बितर थी और सबका हौसला पस्त हुआ। अंगराज भी घायल होकर व्याकुल थे और रथ भी उनका क्षतिग्रस्त हुआ। मित्र धर्म की सदा ही दुहाई दी थी, मित्र के साथ अधर्म में सबसे आगे थे। फिर भी दुर्योधन को रण में अकेला छोड़ राधे कर्ण पीठ दिखाकर भागे थे। राधे कर्ण पीठ दिखाकर भागे थे। अरे मित्र को संकट में छोड़ भागे अंगराज, मित्र धर्म याद नहीं तब आया था। तदनंतर दुशासन दुर्योधन संग गंधर्वों ने राज स्त्रियों को भी बंदी बनाया था। प्राणों पर संकट देख जब राधे कर्ण को मित्र धर्म का विस्मरण हो जाता है, तब कुरुओं को समस्त सेना से अकेला लड़ने वाला अर्जुन ही एक वीर ध्यान में आता है। बस अर्जुन जैसा वीर ध्यान में आता है। फिर कुरु सैनिकों ने जाकर धर्मराज से दुर्योधन की रक्षा की गुहार लगाई थी और ज्येष्ठ के समझाने पर पांडु पुत्रों ने गंधर्वों से की घनघोर लड़ाई थी। तीखे बाण चला अर्जुन ने समस्त सेना को चीर दिया। अरे धन्य है वो माता कुंती जिसने धरती को अर्जुन जैसा रणवीर दिया। अरे धन्य है वो माता कुंती जिसने धरती को अर्जुन जैसा रणवीर दिया। अरे नकुल सहदेव और भैया भीम के वार न टाले जाते थे और गांडीव से निकल जाते थे और बंदियों को लेकर भागना चाहा गंधर्वों ने। नभ पर भी पार्थ ने पथ उनका था काट दिया और बाणों से कैद करके गंधर्वों को गांडीवधारी ने नभ को असंख्य तीरों से पाट दिया। फिर गंधर्वराज चित्ररथ ने भी पूर्ण सामर्थ्य अपना लगाया था, अंतर ध्यान होकर युद्ध किया, फिर भी जिष्णु से ना जीत पाया था। जिस दिशा से भी आहट थी होती उस दिशा में तीर जाता था और गुड़ाकेश का शब्द भेदी बाण था बंधु, व्याकुल शत्रु को कर जाता था। फिर सामने आए चित्ररथ और बोले हम देवराज की आज्ञा से ही आए थे, ये कपटी कौरव पांडु पुत्रों का उपहास करेंगे, हमको उन्होंने समाचार ऐसे सुनाए थे। फिर सभी बंदियों को छुड़वाया और सभी ने पांडु पुत्रों का जयगान किया और अमृत वर्षा करके देवराज ने मृत गंधर्वों को भी जीवन दान दिया। अरे अधर्म के लिए प्रोत्साहित करे और मुसीबत आने पर अकेला हमको छोड़ चले,
ऐसे मित्र से तो बंधु हमको शत्रु ही हैं बहुत भले। अरे अंगराज को मदिरा में बदहोश बताकर अधर्म के भक्त छाती पीट पीट चिल्लाएंगे, और जब ग्रंथों से प्रमाण न दे पाएंगे तो फिर पूरे युद्ध को ही झुटलाएंगे। अभी भी वक्त है, सत्य का आलिंगन कर लो, अधर्म के संग सभी खड़े पछताएंगे। और जिस दिन मेरी बात मानकर सनातनियों ने ग्रंथ पढ़ लिए, अधर्मियों का महिमा मंडन करने वालों के धंधे बंद हो जाएंगे। अधर्मियों का महिमा मंडन करने वालों के धंधे बंद हो जाएंगे। अरे धर्म के लिए जो अपनों से भिड़ जाए, सम्मान करे जो गुरुओं का और नारी का, मेरा भी जीवन धन्य करो नारायण, मुझको मित्र बनाकर गांडीवधारी का। अरे मेरा भी जीवन धन्य करो नारायण, मुझको मित्र बनाकर गांडीवधारी का।